आओ जी एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं। कहता है द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी who were sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6। ठीक है, द 1st of April की बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप डॉट लगा लीजिए क्योंकि ये रिजर्व है, प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। एसेट साइड में कैश पड़ा है, बीआर पड़े हैं, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग गिवन है। टोटल बैलेंस शीट मैच कर रही है 1,08,400 से। ए रिटायर हो गया फर्म से 1 अप्रैल को एंड हिज शेयर ऑफ फर्म इज टू बी रिवैल्यूड। ठीक है, उस टाइम पर फर्म ने अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इस प्रकार से रिवैल्यू किया। स्टॉक 20,000 का हो गया, फर्नीचर 3,000 का, प्लांट मशीनरी 9,000 की, बिल्डिंग 20,000 की। 850 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर द डाउटफुल डेट, 850 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 6,000, 6,000 रुपए किस बात के देने बेटा, किस चीज के हैं, गुडविल के। ए वॉज टू पे 11,500 इन कैश। ए जो पार्टनर है जब वो रिटायर होगा तो उसमें 11,500 रुपए तभी के तभी कैश पकड़ा देंगे और बैलेंस को पे करेंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 9% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। हमें लोन अकाउंट इस साल पेपर में नहीं आएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट। चलिए शुरू करें। आओ जी शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इवन यार अब तो एडमिशन रिटायरमेंट डेट सच में बहुत आसान है। आओ शुरू करें। कौन कौन पार्टनर है सर? पार्टनर है ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6। यही है ना, 1/2, 1/3, 1/6। 6 एलसीएम ले लिया तो 2 के टेबल में 6 3 पे, 3 के टेबल में 6 2 पे और 6 के टेबल में 6 1 पे, तो रेशियो हो गई 3:2:1। बिल्कुल सही बात है सर, हम समझ गए। ए क्या हो गया? रिटायर हो गया। ए रिटायर हो गया। ठीक है सर, हमने आपको एक चीज पहले से ही बहुत खूबसूरत तरीके से सिखा रखी है कि क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में 3:2:1 में और डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में जो कि 2:1 है। क्योंकि कोई नई पीएसआर ने दे रखी तो इसकी रिटायरमेंट के बाद इन दोनों के बीच में रेशियो 2:1 ही आएगी। फर्म की गुडविल 6,000 है तो 3,000, 2,000, 1,000 और ये कैसे करेंगे? 0 कितना हो जाएगा? 4,000, 2,000। नेट एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी? 3,000 क्रेडिट, 2,000 डेबिट और 1,000 फिर से डेबिट। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक बेटा? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? बी डेबिट, सी डेबिट टू ए, 2,000, 1,000, 3,000 हो गया जी। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। एक काम करें सर, आपने प्रोटोकॉल सिखाया था, सबसे पहले बैलेंस शीट में पड़ी चीजों को डालो। तो डालो जी बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? 40, 25, 20, 40,000, 25,000, 20,000 बाय P&L का क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस शीट में प्रॉफिट पड़ा है 4500 का। 4500 को 6 से डिवाइड कर दो ओल्ड पीएसआर तो कितना हो गया? 750, 1,500 और 2,250 करना 750 इंटू 3, 2,250 हो गया जी। इतना काम हो गया। अब गुडविल की एंट्री डाल लो। बी और सी को डेबिट करना है तो लिखेंगे 2 एज कैपिटल डैश। बी को 2,000 से डेबिट करना है और सी को 1,000 से डेबिट करना है। और यहां क्या लिखेंगे? ए को क्रेडिट करना है ना तो बाय बी कैपिटल और बाय सी कैपिटल। किसको क्रेडिट करना है? ए को कर दो 2,000, 1,000। क्या आप सभी बच्चों को ये एंट्री पोस्ट करनी आई? भाई बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ए को ना ए को जब क्रेडिट करते हैं तो पूरा लिखते हैं बाय बी एंड सी 3,000।
मेरे जैसा टीचर होगा तो भाई 2 से 3 नंबर काट लेगा कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक लेजर पोस्ट करना ही नहीं आया। बी और सी को डेबिट करो, नाम किसका लगाओगे? ए को। तो ए को क्रेडिट करो, पर नाम किसका लगाओगे? दोनों का, बी का और सी का। इट इज अ कंपाउंड एंट्री बेटा, ये कंपाउंड एंट्री है। ये कैसी एंट्री है? कंपाउंड एंट्री है। ये एंट्री बनी है बी टू ए, सी टू ए, बी ए सी ए। क्या है ये? बी ए और सी ए। क्लियर है? चलिए आगे, पक्का? आओ जी आगे चले फिर। हो गया जी, यहां तक सारा काम हो गया। अब हमारा काम रह गया रिवैल्यूएशन वाला। स्टॉक 20,000 का हो गया। सर जी स्टॉक पहले 22,300 का है तो नुकसान हो गया टू स्टॉक। सर कितने का नुकसान हो गया? सर में 2300 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 2300 का। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आएगा? सर नई बैलेंस शीट में स्टॉक 20,000 का दिखाई देगा। कितने का दिखाई देगा नई बैलेंस शीट में स्टॉक बेटा? अब हमें 20,000 रुपए का दिखाई देगा। क्लियर है? आगे फर्नीचर 3,000 का रह गया। सर पहले 3,500 का था तो फर्नीचर 500 रुपए का नुकसान हो गया और नई बैलेंस शीट में फर्नीचर अब 3,000 का आएगा। कोई डाउट? बच्चे कह रहे हैं सर कोई डाउट नहीं। आगे मशीनरी हो गई सर हमारी अब 9,000 की, पहले थी 9,750 की। तो टू मशीनरी 750 रुपए का लॉस। और यहां मशीनरी अब कितने की आएगी बेटा? 9,000 रुपए की आएगी। कितने की आएगी मशीनरी? 9,000। बिल्डिंग 20,000 की हो गई, पहले 24,000 की थी। तो सर बिल्डिंग से भी नुकसान ही नुकसान है 4,000 रुपए का। तो नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग अब कितने की दिखाई देगी आपको? 20,000 की। आगे चले, आगे चलते हैं। 850 रुपए का प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे। ठीक है, कितने का बनाना है? 850 रुपए का बना देते हैं भाई। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 850 रुपए का प्रोविजन। डेटर पहले कितने के थे? 17,800 के। सर जी डेटर्स थे 17,800 के, माइनस प्रोविजन बनाना है 850 रुपए का। तो करो 16,950 रुपए हो गए। कितने हो गए? 16,950 रुपए आ गए। बिल्कुल सर सही बात है, 16,950। आगे ठीक है जी, बस खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। नुकसान ही नुकसान हुआ है सारे का सारा। टोटल कर लो, टोटल कर लो भाई। टोटल कितना हो गया? 2300, 500, 2800, 2800 प्लस 750 प्लस 4850, दोनों को प्लस करके 8400 का लॉस है। तो क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कितने का लॉस है? 8400 का। किसमें? ए में, बी में और सी में। किसमें? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 1400, 2800 और 4200 का लॉस है। ये लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। कैपिटल क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। तो क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन लॉस। 4200 इसके माइनस करो, 2800 इसके माइनस करो, 1400 इसके माइनस करो। हो गए? क्लियर है यहां तक सारी स्टोरी? मेरे सभी बच्चों को यहां तक सारी स्टोरी क्लियर है अभी तक? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो। अब लिखा है ए जो पार्टनर रिटायर हुआ है ना, उसे 11,500 रुपए कैश दे दो। 11,500 रुपए क्या दे दो? कैश। ठीक है, तो ए के अकाउंट में जाके क्या लिखोगे? टू कैश 11,500। और जो बाकी बचेगा वो कहां चला जाएगा? एज लोन में चला जाएगा। ए के लोन में चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा जी। टोटल कर लो, टोटल करो। 40,000 इसका कैपिटल था, बिल्कुल था। 2250 रुपए का इसको प्रॉफिट मिला, बिल्कुल मिला जी। 2250 का प्लस 3,000 इसे गुडविल के मिले, बिल्कुल मिले। 45,250 हो गए। 45,250, 45,250 इसमें से माइनस कर दो 4,200 माइनस कर दो इसके रिवैल्यूएशन लॉस के, और 11,500 रुपए हमने इसको कैश पकड़ा दिया। तो कितने बचे? 29,550 रुपए जो हमने इसके अभी भी देने हैं। तो हमने कहां ट्रांसफर कर दिए? लोन में। कहां ट्रांसफर कर दिए बेटा? लोन में। अब क्या निकाल लें?
बैलेंस सीडी, किस किस का बैलेंस सीडी निकालने, बी का और सी का। ये तो अभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, बी और सी अभी भी फर्म के क्या है बेटा, एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये हो गया 25 और एक 26,500, 26,500 में से माइनस कर दो 4,800, तो जी ये आ गया, इसका कैपिटल आ गया 21,700 रुपए। आगे चलते हैं, उसका देखो 20,750 माइनस 2,400 रुपए माइनस कर दो इधर से, 18,350, खत्म जी। ये वाली बात यहां तक सबको समझ आती है अच्छे से, पक्का। अच्छा मैं एक एंट्री कर दूं, एंट्री होगी एज कैपिटल डेबिट टू कैश टू एज लोन। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात है। कैश दिया था 11,500 और लोन में ट्रांसफर किए थे 29,550। कितने थे, 11,500 प्लस 29,550, ठीक है जी, 41,050 रुपए, 41,050। ये कहां आ गया, ए के कैपिटल में आ गया। कहां आ गया मेरे बेटा, ए के कैपिटल में आ गया। कोई डाउट किसी को यहां तक मेरे बच्चे को, पक्का। चलिए आगे, आओ जी आगे चलते हैं। अब बोलो क्या करें, ये हो गया। अब चलते हैं अपनी पुरानी बैलेंस शीट पे, वहां पड़े बिल्स पेबल, सर डाल दो 6,400 के, डाल दिए। फिर पड़े क्रेडिटर्स, सर कोई चेंज नहीं है, 16,400, कितना है बेटा, 12,500 है। कितने हैं, 12,500। क्रेडिटर्स के बाद क्या है, उसके बाद दिखाई देगा 9% एज लोन, ए का लोन दिखाई देगा, कितने का, 29,550। और पार्टनर्स कैपिटल में अब सिर्फ किसका कैपिटल दिखाई देगा, बी का और सी का, 21,700 बी का दिखाई देगा, ये देखो, और सी का 18,350, 18,350, 21,700 प्लस 18,350, टोटल हो गया 40,050 रुपए, 4,0050, 4,0050 प्लस 29,550 प्लस 12,500 प्लस 6,400, 88,500 से मेरी लायबिलिटी साइड मैच आती है। एसेट साइड में आओ, कैश पड़ा है, कैश, कैश मैं यही कर देता हूं। कितना पड़ा है कैश मेरे पास, 25,650, 25,650, जिसमें से 11,500 याद है अपने जो पार्टनर रिटायर हुआ था उसे दे दिए थे। तो 25,650 में से 11,500 तुमने दे ही दिए थे, तो हमारे पास कितने बचे, 14,150 रुपए। क्लियर है। बिल्स रिसीवेबल 5,400 के आएंगे, बिल्स रिसीवेबल 5,400 के आ गए। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सब हो गया। तो प्लस कर दो, ये प्लस करने पे आएगा 20, 3, 23,000 प्लस 29,000, सर जी 88,500 बिल्कुल सही आंसर क्या कर गया हमारा, मैच कर गया भाई साहब। इसे कहते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन की ताकत। देख रहे हो कितने खूबसूरत तरीके से हमने पूरे का पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया बेटा, कवर अप कर लिया। कितना आसान और कितना लॉजिकल था सारे का सारा। किसी को डाउट इसमें, एक बार नोट कर लीजिए, मैं पॉज करके मुझे चले।